क्लास 10 है अपने ये कहाँ तक हो गया था 4.2 के आखिरी रहा था क्या पहले का एक्सरसाइज 4.2 पहले का अंतिम सवाल आंसर 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको करते चलो देखो वही प्रोसेस पहला वाला और अंतिम वाले को क्या करना है गुणा 100 के ऐसे दो टुकड़े जो आपको गुणा करने पर तो 100 ही और प्लस करने पर क्या आना चाहिए बीच वाली संख्या 20 यानी कि गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर 20 आना चाहिए। ऐसे कौन सी दो नंबर है 10 10 10 और 10 10 और 10 20 भी होता है और 10 और 10 100 भी होता है। गुणा करने पर 100 जोड़ने पर 20। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे 100x² माइनस में लाना तो दोनों क्या होंगे माइनस के होंगे प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन आएगा वो और इसमें से कॉमन आएगा वो लेना आपको। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 10x यहाँ पर क्या बचेगा 10x माइनस 1 ठीक है। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो माइनस 1 लिख दो और सेम जो ब्रैकेट आगे है वो पीछे आ जाएगा। ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो आप लोग क्या करोगे 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट आगे एक तो ये वाला ब्रैकेट है दूसरा ये वाला बना है ठीक है। दोनों को किसके बराबर रखोगे 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 1/10 आएगी यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/10 x की दो वैल्यू आ गई असल में लिखो ये हो गया आपके तो नेक्स्ट करते हैं पहले के 5 क्वेश्चन हो गए। दूसरा तो उदाहरण एक को समस्या को हल करो ठीक है कर लेंगे वो तो कर लिया हमने। तीसरा क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग 27 और गुणनफल 182 है तो देखो यहाँ पर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है। माना संख्या क्या होगी x माना एक संख्या x है माना एक संख्या क्या है x है माना एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी y नहीं। अगर इनका योग 27 है तो देखो यहाँ पर अगर कोई नंबर से मान लो 10 अगर मैं कह रहा हूँ एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा यदि सुनो पहले किन्हीं दो नंबरों का योग 10 है अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा क्या होगा 6। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा 5। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा 7। कैसे पता चल रहा है जो पहला नंबर है उसको इसमें से माइनस करना है 10 - 3 7 आएगा। इसी प्रकार अगर एक x है और बोला गया कि दो संख्याओं का योग 27 है तो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x ठीक है। ये दूसरी संख्या होगी। अब इसने बोला इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 182 यानी x 27 - x ये जो दोनों है वो मल्टीप्लाई में 182 है। तो अब इसको हल करो 27x माइनस x² 182 सब एक साइड करो इनको उस तरफ भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस का x² ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182 बराबर 0। इसको उधर भेजा इन दोनों को उधर भेजा और बराबर में 0 आएगा वो लिख लिया। अब इसको हल करना है आपको 27 के ऐसे टुकड़े 182 के ऐसे टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए 182 ही और जो प्लस है वो कितना आना चाहिए 27। तो बता सकता है अब नहीं 14 और 13 कितने होते हैं 14 13 क्या 14 और 13 27 होते हैं देख लो एक बार ठीक है। दोनों माइनस में लेंगे अपन तो x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182 बराबर 0। आगे से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस के 13 x माइनस 14 हो जाएगा। 13 के पार्ट में 14 बार 182 आते हैं इस टाइप से।
तो अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 14, अब दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 13। तो क्या होगा देखो, ये 0 के बराबर होगा और ये भी क्या होगा 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और यहाँ से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी 13। जो दो नंबर्स थे, एक 13 है दूसरा 14 है, जो दो नंबर्स बोले थे इसमें शुरुआत में कि दो संख्या होनी चाहिए, तो एक तो 13 है दूसरी 14 है, ठीक है। दोनों नंबर्स लिखो इसे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे x, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब इन दोनों का जो गुणा है वर्गों का योग है, क्या बोला गया है वर्गों का योग जो है वो 365 है। 365 मतलब 365 का मतलब क्या होता है 365 होता है आपने इन दोनों का वर्गों का गुणा करना, ठीक है, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर करो प्लस मल्टीप्लाई, वर्गों का योग 365, दोनों का स्क्वायर करना है प्लस करके बराबर में 365 लिखना है। दोनों का स्क्वायर करना है प्लस करके बराबर में 365 लिखना है, ठीक है। वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के स्क्वायर से खुलेगा। रमेश तेरा बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्या हो गया देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये 2x है ही है, प्लस का 1 और इधर ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये कितना हो गया माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसमें से दो कॉमन आ रहा है, यस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना बचेगा 187, यस। ये दो इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 187 सॉरी 182 हो रहा 182 बराबर 0। 182 इसमें डिवाइड करोगे 2 से 182 आ रहा है। अब ये जो है इसका आपको करना है गुणनखंड, करके बताओ सब लोग एक बार। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करें। यस। अच्छा सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा क्या? क्वेश्चन नंबर 5, समकोण त्रिभुज कैसा होता है जिसमें एक क्या हो 90 डिग्री का कोण हो। ये कर्ण होती है, इसको आधार मान लेते हैं और ये लंब, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है, माना नहीं, इसने बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, यानी ऊंचाई मतलब लंबाई, ठीक है। ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। अगर मान लो आधार x है तो ये क्या होगी आधार से 7 कम, और ये कितना है 13 दिया गया इसमें।
तो दिया है वो एक बार लिख लेते हैं। कर्ण बराबर 13 दिया गया, ठीक है। ऊंचाई आधार को x मान लेते हैं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी या लंबाई क्या हो जाएगी? देखो ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम कर दी। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह कितना रखे? 13। लंब की जगह ऊंचाई मतलब लंब ही होता है x माइनस 7 स्क्वायर। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ये a माइनस b के स्क्वायर से खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, ये उधर जाएगा तो माइनस का 169 घटाओ जरा, इसमें से इसको माइनस कर कितना आ गया? 120। यस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इसके क्या करना है? अगर दो कॉमन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, दो कॉमन ले लेना। और इसके क्या करना है? आपको टुकड़े करने हो जाएगा। कर दो। ले क्वेश्चन हो गया आपके? यस सर। कल पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर।